वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 2.3। तो देखिए, इससे पहले हम फलन के बारे में समझते हैं कि फलन होता क्या है। देखिए, इस अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा फलन यानी कि फंक्शन। हम किसे फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फलन का परिभाषा, यदि समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है वह फलन कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि दो समुच्चय है, एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल, दो समुच्चय है A और B, इसका मतलब A और B का युग्म बन रहे, ठीक है। दो सेट है, दो समुच्चय A और B। A के अंदर का जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट, देखिए बोला गया ना यदि समुच्चय A के सभी अवयव, तो सभी अवयव जैसे कि इसमें 1 2 3, ये 3 अवयव दिया हुआ है, ठीक है। और B में भी A B C D ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको मतलब समझते हैं, यदि समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब मतलब इमेज होता है, ठीक है। देखिए इसका इंग्लिश में मतलब समझाता हूं, every element of set A has one and only one image on set B, then it is called function, ठीक है। देखिए इसका मतलब सभी एलिमेंट, ठीक है, सभी अवयव A का B में केवल एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे कि एक A है तो A का एक के साथ, ठीक है, 2 का सपोज B के साथ और 3 का C के साथ, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है ये, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि दो सेट है A और B, तो इसके अंदर सपोज 1 2 3 4 और इसके अंदर सपोज A B C ये है, ठीक है। A का संबंध बन रहा है एक और A का, 2 और B का, 3 और C का। तो ये फंक्शन है क्या, देखिए ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कथन को, क्योंकि क्या बोला है सभी अवयव, तो यहां तो एक अवयव छूट गया, 4 का किसी के साथ संबंध बना ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आया। देखिए एक और एग्जांपल अगर लूं तो A और B 1 2 3, यहां पे A B C, ठीक है। देखिए अगर एक का एक के साथ बनेगा, 2 का भी एक के साथ, 3 का भी एक के साथ। अब बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं, फलन होगा कि नहीं, ये बिल्कुल फलन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये कथन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। देखिए इसका सभी एलिमेंट केवल एक के साथ ही युग्म बना रहे हैं, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता इसमें कि ये दोनों बच रहे कि नहीं। देखिए इसका जो एलिमेंट है A का वो एक के साथ ही बना रहा है, ये भी एक के साथ ही बना रहा है, ये भी एक के साथ बना रहा है। भले इधर जो बन रहा है वो एलिमेंट एक ही है, लेकिन ये सब तो एक के साथ ही बना रहा है, ठीक है, ये डबल नहीं है। अब देखिए जैसे कि A और B ये दो फंक्शन है, 1 2 A B, ठीक है। देखिए ये जो एक है वो A के साथ भी बना रहा है और B के साथ भी बना रहा है, तब ये कथन असत्य हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। देखिए क्यों फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि A का जो एक अवयव है, ठीक है, एक, वो A के साथ भी बना रहा है, B के साथ भी बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल एक, ठीक है। देखिए केवल एक और केवल एक के साथ ही प्रतिबिंब होना चाहिए, युग्म बनना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल बताया हूं जिसमें से ये फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये केवल एक के साथ ही बना रहा है, ठीक है। देखिए ये जो y वाले पक्ष में ये जो एलिमेंट अगर छूटेगा अवयव तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके कथन को कोई वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए इसका हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव एक एक इमेज बना रहे ना, एक एक प्रतिबिंब बना रहे, तो ये फंक्शन है, ठीक है। इसका भी अगर एक एक बना रहे तो फंक्शन है, लेकिन जो ये चौथा है वो किसी के साथ युग्म नहीं बना रहे, इमेज नहीं बना रहे। और यहाँ क्या बोले, सभी अवयव बोले हैं, और ये सभी अवयव कहाँ, एक तो बच गया इसमें, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब यहां देखें तो ये फंक्शन होगा क्योंकि इसका सभी एलिमेंट केवल एक के साथ ही बना रहा है, ठीक है। तो भले वो एलिमेंट सबके लिए कॉमन है, लेकिन एक के साथ ही तो युग्म बन रहा है, तो ये फंक्शन होगा। अब यहां देखिए तो जो एक है वो 2 एलिमेंट के साथ युग्म बना रहे हैं, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया फलन का मतलब। वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन है और फलन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है कि नहीं यह हमें बताना है, और अगर फलन है, फंक्शन है तो क्यों है, ठीक है। तो वही फलन का हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, जो परिभाषा है वो लिख देंगे, और इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, यानी कि डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं।
देखिए ये जो युग्म बनता है उसे हम x और y का युग्म मानकर चलते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो x, y का युग्म बना है, x, y का, x, y का, ये सभी x, y का युग्म बनता है, हमें पता है, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि ये दो सेट बनेगा, सेट A और सेट B, ठीक है। तो ये सेट A, ठीक है, सेट A के अंदर का एलिमेंट मैं लिखता हूं। तो सेट A बिलोंग किससे करेगा? x से, ठीक है, यानी कि x बिलोंग करेगा सेट A से, मैं ये मानकर चलता हूं। तो x का एलिमेंट क्या है? 2, 5, 8, 11, 14, 17, जो कि A से बिलोंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए x का एलिमेंट क्या हो गया? 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है, ये हो गया, A का तो हो गया। अब सेट B देखते हैं। तो सेट B ये किससे बिलोंग हो रहा है? तो y से बिलोंग हो रहा है सेट B। तो y यानी कि इस युग्म का दूसरा पद, यानी कि एक सभी एक है, तो इसमें खाली एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है जो कि एक। अब देखते हैं जो युग्म बन रहे हैं किससे बन रहे हैं? 2 का 1 से बन रहे हैं, तो 2 का 1 से बन रहे हैं, ठीक है। फिर 5 का भी 1 से बन रहे हैं, तो 5 का भी 1 से बन रहे हैं, 8 का भी 1 से ही बन रहे हैं, 11 का भी 1 से बन रहे हैं, 14 का भी 1 से और 17 का भी 1 से, ठीक है। तो देखिए सभी एलिमेंट्स A का, समुच्चय A का सभी अवयव केवल और केवल एक ही अवयव सेट B का एक ही अवयव से संबंध बना रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये तो डेफिनेशन होता है। तो हम फलन का डेफिनेशन लिख देंगे, और ये फलन है कि नहीं? तो यहाँ फलन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ हाँ, ठीक है। तो इसका प्रांत निकाल देता हूँ। तो प्रांत यानी कि डोमेन, जिसे जिसे संबंध बनने को गए है। तो देखिए किससे गए हैं? 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हो जाएगा प्रांत। अब इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। रेंज यानी कि परिसर, जिसे जिसे संबंध बना है, तो खाली एक से ही बना है, तो ये हो जाएगा 1। तो प्रांत आ गया, ये परिसर आ गया। और ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए ये भी x और y का युग्म बनेगा। तो x के अंदर का एलिमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ये है x का एलिमेंट। इसको मैं सेट A मानकर चलता हूं, ठीक है। और x बिलोंग टू A। अब सेट B लेता हूं, तो y बिलोंग करेगा सेट B को। तो y में क्या क्या है? युग्म का दूसरा पद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सभी अवयव है। अब देखते हैं युग्म किससे संबंध है? 2 का 1 के साथ, तो 2 का 1 के साथ बन रहा है, और फिर 4 का 2 के साथ, 8 का 3 के साथ, 10 का 4 के साथ, 12 का 6 के साथ, 12 का 5 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, और 12 का 6 के साथ, और 14 का 7 के साथ। तो ये सभी एक एक से ही बना रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे डायग्राम में अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको हम वर्टिकल बना लेंगे। जैसे कि A के अंदर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 का 1 के साथ, तो ये पूरा स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, एक एक से ही बन रहा है, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सेट A का एलिमेंट है, ये सेट B का। तो देखिए ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं? तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि सेट A का, समुच्चय A का सभी एलिमेंट युग्म बनाना चाहिए। तो देखिए सभी एलिमेंट युग्म बनाने को जा रहा है, ठीक है, और एक एक से ही बना रहा है क्या? तो देखिए ये सब एक एक से ही बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन है। तो हाँ ये फंक्शन है, ठीक है। और इसका प्रांत और परिसर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका प्रांत क्या होगा? जो जो संबंध बनने को गया है। तो देखिए क्या क्या गए हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो जाएगा प्रांत, ठीक है। और ये परिसर हो जाएगा, ये सभी का संबंध बना हुआ है, तो ये हो गया परिसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए इसका हम x सेट A में x का एलिमेंट्स, ठीक है, तो x बिलोंग टू A क्या है? 1, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 ये हम मानेंगे। और समुच्चय B y का एलिमेंट क्या है? 3, 5 और 5, तो 3 और 5 बस लिखेंगे। अब देखिए किसके साथ युग्म बन रहा है? 1 और 3 का, तो 1 और 3 का बन गया, 1 और 5 का, 1 और 5 का, 2 और 5 का। तो देखिए यहाँ
सेट ए समुच्चय ए का सभी अवयव तो संबंध बनाने को जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन ये केवल एक के साथ बना रहा है क्या? नहीं, जो एक है वो 3 और 5 दो एलिमेंट के साथ बना रहे, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? नहीं, यहां फलन नहीं है। ठीक है, तो ये फलन नहीं है, तो इसका प्रांत और परिसर अगर ज्ञात करना होगा तो प्रांत क्या हो जाएगा? 1 और 2, और परिसर क्या होगा? 3 और 5। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका डोमेन और रेंज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर माइनस फिर मॉडुलस में एक्स। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले एफ एक्स यानी कि फंक्शन दिया है माइनस फिर मॉडुलस में एक्स। देखिए मॉडुलस में एक्स मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखिए मॉडुलस में एक्स, इसका मतलब अगर x का मान कुछ भी रखूं ना पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड में है। ठीक है, जैसे कि मैं x का मान अगर 2 रखता हूं तो ये तो पहले से पॉजिटिव में है, तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं x का मान -2 रखूंगा फिर भी 2 ही आएगा, ये जो माइनस है ना वो हट जाता है। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता ही यही है, अगर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर x का मान कोई नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और x का मान अगर 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो मॉड का मतलब हो गया। अब देखिए इस माइनस मॉडुलस ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो f ऑफ x, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए पहला, जब x का मान बराबर होगा और बड़ा होगा 0 से। ठीक है, और x का मान जब छोटा होगा 0 से। देखिए यही 2 केस में क्यों रखा हूं, बराबर इसमें ही रखा हूं, इसमें क्यों नहीं रखा? ऐसा क्यों है? देखिए अगर ये क्या है, मॉडुलस ऑफ x, सबसे पहले मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू रख के देखूंगा। तो देखिए पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वैल्यू रख के देखूंगा तो x का मान क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे धनात्मक 2 रखा हूं तो इसका मान क्या आया? धन में आया, क्या है? 2 आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x का ही तो मान आया, x का मान ने +2 रखा था और +2 ही आया, इसका मतलब यहाँ पे x आया, तो मैं इसको x लिख सकता हूं। अब जब मैं बराबर 0 रख के देखता हूं तब, ठीक है, तो अगर x का मान 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 0, इसका मतलब जो x का मान रखा था वही आया। इसलिए इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए क्या हुआ, x का मान जब बड़ा रखा 0 से और बराबर रखा, सबसे पहले देखिए जब बराबर रखा 0 तो फिर तो 0 ही आया, इसका मतलब जो x का मान रखा था वही आया, तो x आया बराबर के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब अगर x का मान बड़ा रखा तब, ठीक है, तो x का मान बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाएगा, तो मैं सपोज 2 रखा हूं। ठीक है, 2 रखा तो क्या है? 2 ही आया, इसका मतलब जो x का मान रखा हूं वही आया। इसलिए इस इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 को एक साथ मर्ज करके लिखा हूं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब इसको मैं अलग क्यों किया? क्योंकि देखिए इसका मान अलग आएगा। अगर x का मान छोटा होगा 0 से तब क्या होगा, तो देखिए x का मान छोटा 0 से, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 -2 -5 ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि x का मान रखता हूं मैं -5, ठीक है, ये 0 से छोटा ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाता है, ये जो माइनस है वो हट जाता है और क्या जाता है? 5 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं x का मान क्या रखा था? नेगेटिव में रखा था, लेकिन आया क्या? पॉजिटिव में। ठीक है, इसका मतलब जब अगर मैं x का मान नेगेटिव में रखा तो x का मान पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब ये उल्टा है जस्ट। ठीक है, माइनस के लिए तो ये बराबर कैसे होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। यहां मैं माइनस क्यों लिख दिया, देखिए एक बार फिर से समझते हैं ये लाइन को। ये लाइन तो बहुत इजी है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये लाइन को एक बार फिर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर x का मान इस मॉडुलस के अंदर छोटा रखूं 0 से, तो छोटा x का मान क्या होता है? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर सपोज -5 को मैं रख दिया। ठीक है, तो -5 को मैं रख दिया मॉडुलस के अंदर, और मॉड में क्या होता है? ये जो नेगेटिव रहता है अंदर का उसको पॉजिटिव करता है, तो क्या इसका मान क्या हो गया? 5 हो गया। ये 5 तो हो गया। ठीक है, तो आया क्या? ये -5 के बराबर कब होगा? देखिए ये -5 है, सामने अगर मैं माइनस लगा दूंगा तब, इसका मतलब क्या होगा? ये माइनस ऑफ x ये हो गया। ठीक है, इसलिए यहां पे -x हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए x का मान छोटा रखा हूं 0 से, यानी कि नेगेटिव नंबर रखा हूं -5। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया, इसका मतलब अगर मैं माइनस में रखा तो भी प्लस में आ गया।
तो ये जो आया है उसको मैं x से रिलेट करके रखता हूं। तो x का मान क्या रखा था -5, तो इसको जो 5 है उसको -5 तो लिखा, लेकिन 5 है ना इसका मान, तो इसको बराबर करने के लिए सामने माइनस रख दिया ताकि ये x के साथ कनेक्ट हो सके। ये x का मान था तो -x, ठीक है। तो x का मान जब भी छोटा रख रहा हूं शून्य से तो -x आ रहा है, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया अब, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। अब देखिए ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ x के लिए, लेकिन जो हमें फंक्शन दिया गया है, जो फलन दिया हुआ है वो माइनस ऑफ मॉडुलस x के लिए दिया गया है। तो मॉडुलस x के लिए सॉल्यूशन तो ये रहा, सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहां सामने माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसके सामने माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं प्लस में लिख सकता हूं, ठीक है। और प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं होती तो मैं प्लस को नहीं लिखता, ठीक है, या फिर इसको लिख दिए रहता हूं समझने के लिए, ठीक है। ये प्लस x में होगा, ये माइनस x में, तो ये हुआ इस फंक्शन, इस फलन का मतलब। अब देखिए, अब मेन टॉपिक में आते हैं, हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत यानी कि डोमेन, तो x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें x का मान ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं, इक्वल देन 0 रख सकते हैं और लेस देन 0 भी रख सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता हूं, नेगेटिव भी रख सकता हूं और 0 भी रख सकता हूं। इसका मतलब पूरा रियल नंबर, यानी कि सभी वास्तविक संख्या को मैं रख सकता हूं, ठीक है, x के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो प्रांत तो आ गया r, ठीक है। प्रांत यानी कि डोमेन के लिए कोई सा भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल R, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब आते हैं डोमेन, जो कि होता है परिसर। तो देखिए परिसर को निकालने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं सभी को। देखिए रियल नंबर रखूंगा तो 3 चीज मैं रख सकता हूं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव रख के देखता हूं, ठीक है, परिसर के लिए। तो देखिए परिसर, सबसे पहले मैं पॉजिटिव रख के देखूंगा। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन x, ठीक है, सॉरी 0, ग्रेटर देन 0। तो 0 से ग्रेटर, समझ में आ रहा है, 0 से ग्रेटर x का मान, तो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। सपोज मैं 2 रख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह मैं रखूंगा तो इसको फॉलो करेगा, तो क्या हो जाएगा, x जगह अगर 2 रखा और सामने माइनस, तो ये आ रहा है -2, यानी कि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ये समझ गए। अब अगर हम x का मान नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव यानी कि x से छोटा, ठीक है, तो x से छोटा, सॉरी 0 से छोटा x का मान, ठीक है। तो 0 से छोटा x का मान यानी कि माइनस वाला वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, -2 रखता हूं सपोज, ठीक है। तो देखिए -2 रखा x के जगह, तो सामने क्या है प्लस, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो x जगह क्या हो गया -2, तो ये हो गया -2। इसका मतलब ये भी नेगेटिव में आया है, ऋणात्मक आया है, ठीक है। तो मैं इसको पॉजिटिव भी रखा, नेगेटिव भी रखा, फिर भी नेगेटिव और नेगेटिव ही आ रहा है। अब एक बच गया इक्वल टू 0। अब x का मान 0 रखता हूं, ठीक है। x का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो अब क्या आएगा, तो देखिए x का मान 0 होगा तो ये वाला केस फॉलो होगा, यानी कि -x का मान 0। तो -0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0। तो यहां 3 चीज मिल रहा है, और 3 चीज में 3 कंडीशन में 2 चीज मिल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव और 0। इसका मतलब इसका जो परिसर होगा, ठीक है, जो युग्म बनेगा इसके साथ, नेगेटिव के साथ बनेगा या तो 0 के साथ बनेगा। इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि -∞ तक जाएगा, ठीक है। तो -∞ तक तो जाएगा, ठीक है, अनंत तक। ये कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। तो कॉमा 0 तक। अब देखिए 0 इंक्लूड हो रहा है क्या, वो ब्रैकेट वाले में आते हैं जो हम चैप्टर 1 अध्याय 1 में पढ़े हैं, ठीक है। 0 इंक्लूड हो रहा है क्या, 0 के बराबर है क्या, हाँ 0 भी आ रहा है, इस युग्म बना रहा है, तो 0 इंक्लूड होगा, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और -∞, मैं आपको बताया हूं कि इंफिनिटी या -∞ आता है तो हमेशा हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो परिसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए इसका उत्तर। इसको अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।